एक सूत्र है जी, मन को देखो 2 बार, तन को देखो 1 बार, फसल को देखो बार बार। सही सही चल रहा है। यानी आप ईख से अच्छा कमा रहे हैं। ईख से तो गन्ने से तो डबल पहुंच गया। हाँ। हम आज के टाइम पे ज्यादातर सोचते हैं कि किसान भूखा मर रहा है, किसान को कुछ पैदा नहीं हो रहा, किसान के पास इश्यू आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन हम 1 बीघे के अंदर अंदर में इतना कमा सकते हैं कि हम 10 बीघे या 20 बीघे में नहीं कमा सकते, जो कि सर यहाँ पे कमा रहे हैं। सर का यहाँ पे टूर भी कराएंगे हम। पहले तो सर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल सिंह है जी। तो सर मुझे अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। बस इंट्रोडक्शन ये है जी कि शुरू से ही बचपन से ही खेती का शौक था और पढ़ने में भी खेती की तरफ ही पढ़ाई ज़्यादा ध्यान देते थे। और ये करते करते खेती टेक्निकल की तरफ आए जो, तो अब टेक्निकल खेती कर रहे हैं हम, और इसमें जो है हमें अवार्ड भी मिले हैं। जैसे कि अभी 23 दिसंबर को ही मुझे डीएम से अवार्ड मिला। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि इस 1 बीघे के अंदर आप क्या क्या चीज की पैदावार लेते हैं? अब जैसे टमाटर है, टमाटर की साथ में ही गोभी और पालक, चकुंदर इत्यादि। तो जैसे ये जाल वगैरह आपने बांधा हुआ है, तो ये मतलब ये किस लिए, क्या वजह है इसका? पहले ये टमाटर का बेड बनाया, फिर बीच में ये जो गैप था इसमें हमने जो गोभी लगाई। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जैसे ये जो गोभी लगी हुई है, ये मतलब इसमें भी ऐसा होता होगा ना कि भाई मैच करना है, जैसे टमाटर हो तो साथ में ये हो, या मतलब कुछ ऐसे मैच होता है ना? हाँ भाई, एक दूसरे के पूर्वक फसल लगनी चाहिए। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या चीज हम मैच करा सकते हैं? हाँ, जैसे अब सर्दी का टमाटर है, सर्दी में इसमें हम गोभी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, मूली, शलजम, पालक, मेथी, जो सब ये सब्जी सर्दी वाली है लगा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ऐसे सब्जी जो सर्दियों वाली चीजें हैं वो लगा सकते हैं, और गर्मियों की गर्मी। अच्छा, तो मुझे गर्मियों के हिसाब से बताइए कि क्या क्या करना है? हाँ, गर्मियों में जैसे कि हम टमाटर के साथ में धनिया भी लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। गर्मी में पालक और धनिया की सेल होती है, और खीरा भी लगा सकते हैं। तो जैसे इतने बड़े बड़े शेड लगाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, आपने सिर्फ नॉर्मल लगाया? भाई देखो, पॉली हाउस का तो हमारा पहुंच से दूर था सोचना भी। तो हम छोटे किसान हैं, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना जाल मचान बनाकर ही अपनी शुरुआत करें। तो ये ऑर्गेनिक है सारा? टमाटर ऑर्गेनिक है। अब की बार ऑर्गेनिक से शुरुआत करी है, टमाटर ऑर्गेनिक ही है हमारा। अच्छा, ऑर्गेनिक में और जो हम खाद वगैरह डालते हैं उसमें क्या नुकसान है, क्या फायदा है? ऑर्गेनिक में देखो, अब हमारा लोग बीमार ज्यादा हो रहे हैं। जैसे कि पंजाब से कैंसर ट्रेन चलती है, उन्होंने अंधाधुंध उर्वरक दवाई डाल दी है, तो वहाँ जमीन दूषित होगी। तो ये सोच बनी कि क्यों ना हम भी अपनी मिट्टी को बचा लें, तो ऑर्गेनिक इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप टोटली ऑर्गेनिक कर रहे हैं? और हाँ, बस कुछ ही शुरुआत करी है, सारा टोटली ऑर्गेनिक पे लाएगा। तो जैसे मैं ईख वगैरह भी देख रहा हूँ, तो ये भी ऑर्गेनिक चल रही है? हाँ, नहीं, अभी ऑर्गेनिक नहीं है गन्ना, लेकिन गन्ना भी ऑर्गेनिक करेंगे। लेकिन मैंने जैसे हमारे यहाँ पे एक ने बो रखे हैं, किसान ने बो रखी है, तो जो नियर बाय में जैसे पास में किसी ने बो रखी है, ईख वगैरह बो रखी है, तो उसकी वजह से दूषित हो रही है उसकी ईख, और फिर वो अच्छे से पैदावार नहीं कर पा रही। तो आपके यहाँ पे भी ये इशू है या फिर? हाँ, देखो, जब पड़ोसी तो मान लो जो हाँ, वो उर्वरक दवाई अंधाधुंध डाल रहा, बिल्कुल तो उसका असर मेरे पे भी आएगा। तो आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल है जी। अच्छा, तो इसका क्या इलाज कर रहे हैं? क्योंकि आप तो बस देखो, पड़ोसी को तो रोक नहीं सकते, पर अपनी एक बाउंडेशन बना के रखी जाके अपना प्लाट की, तो उससे थोड़ा बहुत रोकथाम है। तो मुझे अगर जैसे मैं टमाटर से बात करूँ, रिलेटेड बात करूँ, तो टमाटर में आप किस तरह से पानी दे रहे हैं? क्योंकि टमाटर का अलग पानी देने का तरीका होगा, हाँ, गोभी का अलग होगा, हाँ बिल्कुल, मिर्च का अलग होगा, अलग अलग तरह से हाँ, पानी तो आता है। किस तरह से मतलब, तो, क्योंकि यहाँ पे तो आपने सारी डायरेक्ट एक ही बो रखी है, तो एक नहीं, इसका देखो, ये इसका एक भरा बना हुआ है। अच्छा, इसका टमाटर का जो, तो टमाटर उस पे नाली पे लगा हुआ है। बीच में जो बेड है, इसमें जो गोभी, तो उसको अलग समय में पानी आता है, इसको अलग समय में आता है। जैसे ही फसल मांगती है वैसे ही पानी आता है। अब थोड़ा सा पैसों की बात कर ले, तो आप कितना कमा रहे हैं? देखो जी, ये 1 बीघा टमाटर लगाया मैंने, गर्मियों का लगाया था पहली बार इसमें, तो वो 42,000 रुपये का हुआ था।
हाँ जी। और अब ये है गोभी और टमाटर, लगभग 60,000 रुपये का ये हो जाएगा, अभी चल रहा है। चल रहा है, यानी आप ईख से अच्छा कमा रहे हैं। ईख से तो, गन्ने से तो डबल पहुंच रहा है। डबल। हाँ। लेकिन इसमें अपना टेक्निक भी है, अपना माइंड भी है कि आप किस हाँ, तरह से कुछ मेहनत तो है ही। क्योंकि ईख में बोला जाता है कि आपने ईख लगा दी, उसके बाद में पानी देते जाओ, हाथ में डालते रहो, एक नॉर्मली। लेकिन अगर सब्जी कर रहे हैं तो सब्जी में आपको पल पल की वो रखनी पड़ेगी खबर। देखो, एक सूत्र है जी, मन को देखो 2 बार, तन को देखो 1 बार, फसल को देखो बार बार। सही सही सही। तो हमें फसल को बार बार देखना चाहिए। हाँ जी। तो अब इससे रिलेटेड, अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपने केले भी बोए हुए हैं, आपने फल के पेड़ भी लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या क्या लगाया हुआ है आपने फल का पेड़, और आप कहाँ से ला रहे हैं? देखो जी, 5-6 तरह के फल के पौधे हैं मेरे पास, जैसे केला है, आम है, अमरूद है, और बेल पत्थर है, पपीता है, ये फल के पौधे हैं मेरे पास, और नर्सरी से ला के लगाए। तो मुझे आप बताइए कि जैसे आप टेक्निकल खेती कर रहे हैं इस टाइप से, तो आप क्या बोलना चाहेंगे किसान भाई? किसान भाइयों को बोलना ये चाहेंगे, किसान भाई अपने आप में परिवर्तन करें। जैसे हम पुरानी पद्धति पे खेती कर रहे हैं, उसे अब नई पद्धति पे लाएं। जैसे कि अब ये मैं टमाटर लगा रहा हूँ, जाल लगा कर लगाया है, इसे नीचे जमीन पे लगाते तो जो ये खराब होता है। अब टेक्निकल यही है, इसे हम ऊपर चढ़ा रहे हैं, हवा में रहता है, बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो मुझे ये बताइए, जैसे मैं टमाटर का पेड़ देख रहा हूँ, टमाटर का पेड़ की क्या क्या हमें सुरक्षा करनी चाहिए, और किस टाइम पे ये पीक टाइम है? देखो, जो गर्मियों का टमाटर हम लगाते हैं वो फरवरी में इसकी नर्सरी डल जाती है, जनवरी में, और फरवरी में रोपाई हो जाती है। तो अब हमने 15 जनवरी को इसकी नर्सरी डाल दी, और 15 फरवरी के आसपास जो इसकी रोपाई कर दी, और रोपाई के तुरंत बाद ही इसकी देखभाल शुरू हो जाती है। जैसे कि एक छोटे बच्चे की देखभाल होती है, ऐसी हमें पौधे की भी देखभाल करनी पड़ती है। समय समय पर सुबह शाम देखना पड़ता है, अब पौधे को हमारे किस चीज़ की आवश्यकता है। दोबारा से मैं यही बात पूछना चाहूँगा कि हम जो किसान जो है वो जिस तरह से खेती कर रहे हैं, उन्हें क्या अपडेट करना चाहिए? देखो जी, किसान जो है अपनी पुरानी पद्धति से ज़्यादा चला हुआ है, पुराने तरीके से खेती कर रहा है, लेकिन हमें नए तरीके से आना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, अपने आप में आय बढ़ानी चाहिए। तो इसके लिए हमें टेक्निकल खेती करनी होगी। तो किस तरह से कर सकते हैं टेक्निकल खेती? भाई, जैसे कि अब मशीनरी का युग आ गया। अब जैसे कि अब टमाटर में ही हमने बेड बनाए, बेड के मतलब नए बीज, हाइब्रिड बीज आ गया है, तो हाइब्रिड बीज का प्रयोग करें, और ऑर्गेनिक करें, और इनकी देखभाल तो टेक्निकल। ठीक है सर, आपका एक्सपीरियंस जान के काफ़ी अच्छा लगा, और हम भी यही सुझाव करना चाहेंगे कि किसान भाई आज के टाइम पे पुराने वाली की तरह खेती ना करें, क्योंकि पुराना युग के हिसाब से अगर तुम खेती करोगे तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात ये है कि जब हम हर चीज़ में अपग्रेड कर रहे हैं, तो हम खेती में क्यों ना करें? खेती में भी आपको अपग्रेड करना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।